अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और थैंक यू डिजिटल फैमिली जो कि अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, बहुत उनका शुक्रिया। अभी मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये टॉपिक किसी ने भी नहीं उठाया। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे हार्श हो जाएँ, मुझे बैश मिले, बट मैं ये टॉपिक ज़रूर उठाऊँगी। अच्छा, मेरा टॉपिक, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाती हूँ। स्टैट्स के साथ भी मैं बात करूँगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हम लोगों ने एक वर्ड पकड़ लिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म पे आके दिखा रहा है, अपना कंटेंट दिखा रहा है, और अच्छा है या बुरा है इसको हम अगले पार्ट में बात करेंगे। लेकिन वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, अगर 10 लोग, 20 लोग, 50, 100 लोग उसको देख के फैसिनेट कर रहे हैं और इमेजिनेशंस में जा रहे हैं कि हमें भी इस तरह होना है या मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इस तरह से करना है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस होना। तो जी अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात रखूँगी, अगेन फिर लोग कहेंगे कि जी डॉक्टर कैसर अफ़ान, यस, उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया की फ़हाशी के ऊपर काम स्टार्ट किया और उनके साथ लोग जुड़ते गए। इस बात को मैं उनकी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ उनको। और फिर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जो कि ऑब्वियसली इनक्रेडिबल है। जिस इंसान ने हार्ड वर्क किया होता है उसको ज़रूर वो देना चाहिए क्रेडिबिलिटी के यस आपने अच्छा किया है। मेरी ये वीडियो मैं उम्मीद रखूँगी कि किसी भी ज़रिए से डॉक्टर अफ़ान कैसर तक जाए और वो डॉक्टर अफ़ान कैसर, आसिफ जट साहब और इस तरह के कंटेंट क्रिएटर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे कंटेंट के लिए बात करते हैं, हाफिज़ अहमद साहब, अगर ये मेरी वीडियो उन तक जाए तो शुरू में ही मैं बोल रही हूँ, आई रिक्वेस्ट मेरी ये वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को देखकर ज़रूर सोचिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जी एक मुहिम चली और स्टार्ट हुआ डॉक्टर अफ़ान कैसर से कि सोशल मीडिया के ऊपर फहाशी हो रही है, डिजिटल तवाइफगिरी हो रही है। टिकटॉक के ऊपर लाइव लड़कियां बैठती हैं, उनको शेर मारे जाते हैं और जिसकी देख में भेड़ चाल में हमारे घर की आम लड़की भी ख़राब हो रही है। आई एग्रीड। मेरा भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद यही था कि जब मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ अपना, मैं एक वर्किंग हूँ, मेरे पास स्पीकिंग पावर है, तो मुझे ज़रूर प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और अच्छे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए मुझे यहाँ आना चाहिए और इसीलिए मैं आई। अब स्लोली जब आप एक फील्ड में उतरते हो, एक मैदान में उतरते हो, तो फिर आप उसकी पिच समझते हो ना, तो फिर मैंने इसको बहुत गहराई से डीपली देखना शुरू किया। हमने डिजिटल फहाशी के ऊपर बात की, बिल्कुल बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, बहुत हमने फिल्में जो हमें लगा ट्रांसजेंडर के ऊपर थी वो रोकने के लिए हमने बात की कि उसको रोकना चाहिए, उसको भी रोका गया। हमें लगा कि कंटेंट के ज़रिए से लाज़वाल इश्क जैसे चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, उसके ऊपर छोटे बड़े सारे प्लेटफॉर्म एक जान होकर उन्होंने आवाज़ उठाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने रोकना है इस चीज़ को। और इसमें इस्लामिक लोगों का भी मैं नाम लूँगी, यूथ क्लब वाले भी इसमें शामिल हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स। मेरे पास इस्लामिक इतना नॉलेज नहीं है तो मैं इसलिए मैं लंबी बात नहीं करती। तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी हुई है, बट मुझे स्टैट्स के साथ मैं इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं इसलिए नहीं छेड़ती। अब आ जाते हैं, एक पहलू ये है डिजिटल फहाशी का, जिसके ऊपर हर बंदे ने आवाज़ बुलंद की है। एक पहलू मैं उठाने जा रही हूँ नमूदो नुमाइश का, जो नमूदो नुमाइश पर्दे में रह के हो रही है, जिसको देखकर आम घर की औरत डिस्टर्ब हो रही है, जिसको देख के आम घर के हालात बिगड़ रहे हैं। मैं अब एग्जाम्पल कोट करती हूँ, चंद एक नाम मैं डायरेक्टली ले लेती हूँ, आप उनको देखिएगा, जिसमें जी छोटे शहरों की ब्लॉगर्स हैं, मोमना, फाखरा, कराची की हैं, कोई
कराची की भी एक है, मैं अच्छा इसी तरह से 5-6 इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये मैं स्टैट्स भी डाल रही हूँ, आप देखिए कि कितनी ख़वातीन हैं जो कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही हैं। अब आप कहोगे जी कि वो गलत कंटेंट तो नहीं दिखा रही, वो तो प्रॉपर उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दुपट्टा पहना हुआ है और वो अपनी डेली की लाइफ़स्टाइल दिखा रही हैं। देखें, जब हमने सिस्ट्रोलॉजी, डक्की, रजब और इनकी नमूदो-नुमाइश की हमने बात की है, तो जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमारे ज़हनों के अंदर घोली गई है नमूदो-नुमाइश, हम वो क्यों नहीं उठाते? मैं अब बताती हूँ होता क्या है। मैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स की मैंने बात की है, इनके मिलियंस में फ़ॉलोअर्स हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने भी ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया होता है। शुरू-शुरू में ये दिखा रहे होते हैं जी कि आप ये देखें, हमारा घर, मेरे भी मतलब बच्चे, अब हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं, रमज़ान की हमारी ये तैयारी हो रही है, इफ्तार का वक्त हो गया है, ठीक है, दुपट्टा लिया हुआ है, सारा कुछ है। उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक चेंज आता है जी, ये दिखाते हैं जी कि मेरी यूट्यूब से और टिकटॉक से मेरी इनकम इतनी हो गई और जी आप ये देखें, अब मैंने जी ये हो गया, एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो जाए जी, पीआर कोलैबोरेशंस मिलना शुरू हो गई हैं। आप ये देखें जी, कपड़े मुझे उधर से रिसीव हुए हैं और इसमें मैं कहूँगी कुकिंग चैनल्स भी शामिल हैं, सब कुछ है। आप ये देखें कि इसको कोड करें, स्किन केयर को ये प्रमोट करना शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा लेवल ये आता है जी कि फिर ये 3-4 जो मैंने नाम गिनवाए हैं, फिर ये लोग अपने घर दिखाते हैं जी कि जी ये देखो, हमने अपना घर लिया, मेरा घर यहाँ तक पहुँच गया बनने तक, अब हमने घर की ये चीज़ ख़रीदी है, अब हमने महंगा फर्नीचर ये लिया है, मेरे घर का क्राइटेरिया ये है, गाड़ी दिखा रहे हैं, अपना बंगला दिखा रहे हैं। तो क्या ये नमूदो-नुमाइश में नहीं आता? जितने भी मैंने पॉडकास्टर्स और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, डॉक्टर अफान, आसिफ जट और इनके साथ साथ और जो लोग हैं, जिसमें प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब भी शामिल हैं, जिसमें साहिरुद्दीन को भी मैं करूँगी, जो अच्छा कंटेंट और लोगों की ज़हन साजी में बहुत रोल मॉडल हैं। मैं उनसे कहूँगी कि इस बारे में ज़रूर बात करें कि ये ख़वातीन दुपट्टे लेके चादरें ओढ़ के और ये औरतों की ज़हन साजी करती हैं कि देखो, टिकटॉक से और यूट्यूब की अर्निंग से हमारी लाइफ में ऐसे ड्रास्टिक चेंज आया। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप इनके देख लो ना, पुराने व्लॉग्स देख लो, आपका इनका लाइफ़स्टाइल, आपको इनके घरों की सेटिंग, इनका घर का माहौल, आपको शुरू के व्लॉग्स में और आज के 2 साल 3 साल के व्लॉग्स में मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। तो मुझे बताइए, इससे क्या यूथ ख़राब नहीं होती? सिर्फ यूथ नाच गाने से ख़राब हो रही है, या हमारे घर की लड़की, हमारे घर की एक आम औरत सिर्फ नाचने वालियों को देख के ख़राब हो रही है, सनसनाहट, तपतपाहट, घबराहट को देख के ख़राब हो रही है? क्या जब ये इतनी नमूदो-नुमाइश करती हैं तो कैमरे वाला फ़ोन तो हर औरत के पास है। हम बात करते हैं जी, झाड़ू लगाते हुए औरत दिखा रही है, तो वो किसको फॉलो कर रही है? आप मेल हज़रात की मैं बात करूँगी, मेल हज़रात, क्योंकि आप लोग फ़ीमेल की कम्युनिटी में नहीं बैठते हो, तो इसलिए आपको इन नामों का नहीं पता। मैं एज़ अ वुमेन, मैं एक फ़ीमेल कम्युनिटी में बैठती हूँ और हर तरह की कम्युनिटी में बैठती हूँ। वर्किंग, मेरे साथ जो वर्किंग हैं उनके साथ भी बैठती हूँ, जो होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मैं उनके साथ भी बैठती हूँ। हर औरत के आम ज़ुबान पर ना इन इन्फ्लुएंसर्स का नाम होता है। सनसनाहट, तपतपाहट मैरिड औरत की नाम पे नहीं होता, उनकी ज़ुबानों पे ज़द-ए-आम ये औरतें होती हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जो कि दिखाती है अपना घर, अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी नमूदो-नुमाइश दिखाती हैं। फ़हाशी के ख़िलाफ़ हमने जिहाद खड़ी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं तो ज़िक्र ये भी तो किया गया ना कुरान पाक में कि अपनी नमूदो-नुमाइश इतनी ना करो कि एक आम तबका उसको देख के वैसा होने की कोशिश करे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, जितने मैंने नाम लिए इनमें चंद एक क्रिएटिव हैं, जैसे कि मोमना, उसने 4 मोमना मुस्लिमा, आमना मुस्लिमा, उसने 4-5 अपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हुए हैं जी, दरमियान में उसके अकाउंट्स हैक भी हो गए।
मैं उस बंदी को थोड़ा सा क्रेडिट ये दूंगी कि उसका मेरे ख्याल से पार्लर है और मुल्तान में, और वो रेमेडीज़ सिखाने से शुरू हुई थी कि होम मेकिंग, आप घर पर रेमेडीज़ बनाएं और अपनी स्किन केयर अच्छी करें। यहाँ तक काम अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी सडन ड्रास्टिक चेंज आता है जी, घर चेंज किया है, पीआर आना शुरू हो गया है, और उसके बाद जी मालदीव्स चले गए हैं, फिर ये आज़रबाईजान चले गए हैं, फिर ये यूरोप चले गए हैं। मुझे इनके यूरोप, आज़रबाईजान या मुझे इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनकी नमूदो नुमाइश से जो आम घर की बैठी हुई औरत है ना, वो डिप्रेशन में जाती है, वो एंजाइटी में जाती है, वो अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से वो डिमांड करती है कि मुझे भी ये वाला लाइफस्टाइल चाहिए। अब हर बंदे की एक्सेस नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक बहुत अहम सवाल है, हर घर में हर मर्द अपनी घर की औरत को ओपन प्लेटफॉर्म पे आने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, ये लोग आए हैं, ये लोग कोई फहाशी नहीं फैला रहे, आई एग्रीड, लेकिन इनकी नमूदो नुमाइश से हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हैं, घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड से नहीं बनती, हस्बैंड से झगड़े शुरू हो गए हैं। इवन मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो तलाक़ों तक जाते हैं। तो क्या ये नमूदो नुमाइश रुकनी नहीं चाहिए? ये नमूदो नुमाइश सोसाइटी में बिगाड़ नहीं फैला रही? ठीक है, ये अपना कंटेंट बनाएं, कंटेंट की बेस के ऊपर इनको अच्छी अर्निंग शुरू हो गई है, इनकी अच्छी फॉलोअरशिप शुरू हो गई है, आई एग्रीड। लेकिन ये पूरा इन्होंने जो एक एक चीज़ छापना शुरू कर दिया जी कि मैं मोबाली आइलैंड गई हूँ जी, इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग थी जी, और वहाँ पे मैंने ये एक्टिविटीज़ की। आपको पता है मैं भी गई हूँ वहाँ पे, और मैं छोड़ के आ गई। पर एक्टिविटी 10,000 है, मैं वो भी स्क्रीनशॉट निकाल के लगा देती हूँ। 10,000, 5,000 पर एक्टिविटी चार्जेस हैं। अब जो आम औरत है, घर की आम एक मिडिल क्लास औरत है, अगर उसका स्पाउस उसको लेके जा रहा है मरी या नथिया गली साल में एक दफ़ा, तो वो यही एक्सपेक्ट करती है जी मैंने वीडियो में देखा था और मैंने उधर जाना है, मैंने उस डैम पे जाना है और मैंने ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है। तो क्या इन नमूदो नुमाइश को नहीं रोकना चाहिए? ये ऐसे ही जारी और सारी रहना चाहिए? हम लोगों ने एक चीज़ तो पकड़ ली कि जी इन्फ्लुएंसर्स बैड इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके गिर्द घेरा तंग होगा, लेकिन नमूदो नुमाइश वालों का क्या होगा जो अपना नमूदो नुमाइश दिखा के लोगों की जहन साजी ख़राब कर रहे हैं, और फिर वो औरतें लड़ती हैं जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जिनके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं या जिनके हस्बैंड्स प्रॉपर एक काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास तबके से हैं, वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो कहीं ना कहीं फैसिनेट होती हैं, वो इनको देखती हैं। वो जब इनको देखती हैं और वो फिर उस ऑरा में जाने की कोशिश करती हैं। कई ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं कि जिनके घरों में झगड़े ही इस बात के हो रहे हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे आने दिया जाए, और फैमिली अलाउ नहीं कर रही। ठीक है, मैं पर्सनली इस बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ, अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती तो आप मत सोशल मीडिया पे आएँ। लेकिन अगर डीपली इन सारी ख़वातीन को आप देखें ना पहले वाले व्लॉग्स में, तो इन ख़वातीन ये इनके पास कुछ नहीं था। ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आई। फहाशी सिर्फ यही नहीं होती कि कपड़े उतार दिए और डांस किया, सनसनाहट तपतपाहट, इससे ही बिगाड़ नहीं होता, नमूदो नुमाइश से असल बिगाड़ होता है। ये बात समझने की हमें ज़रूरत है। और क्योंकि जिन पॉडकास्टर्स की मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि वो मेल हजरात हैं, उनका इन ख़वातीन से पाला नहीं पड़ा हुआ, उन्होंने इनके व्लॉग्स नहीं देखे हुए होते, तो इसलिए उन्होंने अभी तक इस बारे में बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश होगी, निशी खान जी तमकीनत जो कि रियलिस्टिक बातें करती हैं, और ख़वातीन से तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी कि वो इस बारे में बात करें कि जो ये ख़वातीन अपनी जर्नी दिखाती हैं ना शुरू के दिनों में जी, कि आप ये देखो अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, और फिर इन्होंने स्पेशल एक व्लॉग बनाया हुआ है हर एक ने, आज मेरी फर्स्ट इनकम आई है, साल पहले कि आप जाके देख लें, आज मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आई है, आज मेरी टिकटॉक की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की मेरी फर्स्ट इनकम आई है जी, हम वो लेने जा रहे हैं, तैयार होके हो। फिर ये इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज दिखाते हैं जी कि पहले मेरे पास मेहरान गाड़ी थी, अब मेरे पास सिविक आ गई है। तो मुझे बताएं, क्या ये नमूदो नुमाइश
जहन साजी ख़राब करने में नहीं है। ये नमूदो नुमाइश इसी तरह जारी सारी रहेगी तो आम घर की औरत जिसके ऊपर पूरा घर चलता है, जिसने बच्चों की तरबियत करनी है, क्या होता है अल्टीमेटली? कभी आप नोटिस करो, आप ये देखो कि औरत रील्स देख रही है, वो महव है, अब उसने बच्चों की तरबियत करनी छोड़ दी है, उसने बच्चे अकेडमी भेज दिए, स्कूल से हैं, कारी साहब हैं, कारी साहब के पास पढ़ो, वो ये देख रही हैं। लेकिन वो क्या देख रही हैं? अच्छा, बड़ा मासूम सवाल होगा लेकिन डीप होगा जी। हम तो, आप फ़ोन देख लें, हम तो इन ख़वातीन को ही देख रहे हैं, लेकिन वो ख़वातीन कहीं ना कहीं इनकी जहनों में ये चीज़ बिठा रही हैं, फैसिनेशन में लेके जा रही हैं, वर्चुअल दुनिया में। वो तो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके पैसे कमा के उन्होंने अपग्रेड कर लिया खुद को। हर बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये सवाल सबके लिए है कि फहाशी को तो रोकना चाहिए, नमूदो नुमाइश को भी तो रोकना चाहिए ना, जिसकी वजह से एक औरत डिस्टर्ब होती है और एक औरत के डिप्रेशन की वजह से उसके बच्चे अच्छी तरबियत पे नहीं जाते। क्या रिजल्ट निकलता है? वो खुद फ़ोन पे लगी होती है ना, वो मियाँ से कहती है सस्ता सा फ़ोन बच्चों को भी लेके दे दो, चलो ये बच्चों के ऊपर लग जाए। बच्चे फ़ोन पे जारी सारी अपना कंटेंट पे हैं, मियाँ आ गया बस ये लोग खाना खाओ ठीक है, वो इनको देख रही है और वो इनकी कल्ट फ़ैन है। अब कल्ट फ़ैन वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने उनके जहनों को जकड़ लिया है। इंतज़ार हो रहा होता है कब इनका व्लॉग डलेगा जी, कब इनका होगा। और क्या चीज़ें हैं? वही नॉर्मल चीज़ें हैं, वही घर नॉर्मल खाने हैं, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रावेगेंजा करके इतना दिखाया होता है कि पहले हमारी लाइफ ऐसी थी और अब हमारी लाइफ ऐसी है। तो इसके ऊपर भी स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे मैं एंडिंग करूँगी रिक्वेस्ट के साथ कि ये वीडियो ज़रूर सब देखें और ज़रूर सोचें। अगर डिजिटल फहाशी और डिजिटल तवाइफगिरी को हमने रोका है, उसके ऊपर हमने इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी साइबर क्राइम टीम और NCCI से मेरी रिक्वेस्ट होगी इस पर, और हुकूमत के साथ मेरी अपील होगी कि इस चीज़ को भी नज़र सानी करें कि आप पर्सनल लाइफ नहीं दिखा सकते, आप नमूदो नुमाइश नहीं दिखा सकते। जैसे हम कुछ गलत कंटेंट डालते हैं ना, कुछ YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, तो फ़ौरन हम आ जाता है जी कि ये हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, हम इसको अप्रूव नहीं करते। मेरे साथ टिकटॉक के ऊपर ऐसा होगा कि मैंने मोटिवेशनल कुछ चीज़ें डालने की कोशिश की तो मुझे फ़ौरन आ गया जी कि ये हमारी गाइडलाइन कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ये आप नहीं डाल सकते। तो इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए। और हम 2025 में आ गए हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इम्प्रूव हो चुका है, तो हम एक अलग लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी में हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल से इस नमूदो नुमाइश को भी रुकना चाहिए, क्योंकि इससे असल बिगाड़ जो है ना वो इससे है। वो सनसनाट तपतपाहट एक ख़ास तबका देख रहा है, लेकिन हर घर में शादीशुदा औरत है, हर घर में शादी होने वाली लड़की बैठी है। वो जब ये चीज़ें देखती है ना तो फिर वो ख्वाब देखना शुरू हो जाती है कि मुझे भी आगे लाइफ ये चाहिए। ज़िंदगी में सबके पास सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एंडिंग करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी अगेन NCCI, साइबर क्राइम और हमारी हुकूमत से, पंजाब गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं कि आई रिक्वेस्ट मेरी ये वीडियो देख के ज़रूर नज़रसानी करें कि ये भी एक अहम टॉपिक है जिसकी वजह से सोसाइटी में बिगाड़ बैठा हुआ है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।